कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में गुरुद्वारे में हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या है कुछ अज्ञात लोगों द्वारा या गैंगस्टर द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसके कारण दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया गया है। दोनों देशों द्वारा अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी रिलीज कर दी गई है। कनाडा बेस एक और खालिस्तानी जो टेररिस्ट है उसकी डेथ हो गई है और उसको शूट आउट कर दिया गया है। इसका नाम सुखदोल सिंह है और भारत से भाग के कनाडा में रहने लगा था। 2017 में भारत से भागकर कनाडा में रहने लगा था और वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया था इसने। और ये ड्रग का एडिक्टेड था, जिसके कारण ये ड्रग्स की भी स्मगलिंग करता था, जिसके कारण जो कई सारे लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो ख़राब हुई थी। और इस किलिंग की जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई द्वारा ली गई है। उसके द्वारा कहा गया है कि उसके द्वारा ही जो सुखदोल है उसको मारा गया है और उसके द्वारा कई सारे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब की गई थी ड्रग्स के कारण, इसलिए उसको जो अपने कर्मों की सज़ा है वो मिली है। और उनका ये भी कहना है कि आगे भी ऐसा करते रहेंगे और भारत के जितने भी दुश्मन होंगे उनको अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई को आप सब जानते होंगे, जिसके द्वारा सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई गई थी और इसके जो गैंगस्टर हैं वो इस मर्डर में शामिल थे। अभी ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से जो अपने ऑपरेशन है वो कंडक्ट करता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं इंडिया के बाहर उनको कौन मार रहा है, क्योंकि ऐसी जो किलिंग है कनाडा में हुई है और हम वहीं बात करते हैं जो पाकिस्तान है वहाँ पे भी इसी प्रकार की जो किलिंग है वो हुई है। और सारे के सारे जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे खालिस्तान के उनकी डेथ हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजाबर की जो डेथ है वो हुई थी और हाल ही में यानी 2023 में हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया गया था। और इसके द्वारा भारत के खिलाफ अशांति फैलाने के लिए एक फोर्स बनाई गई थी जिसका नाम था खालिस्तान टाइगर फोर्स। कनाडा बेस्ड कुछ सिंगर ऐसे हैं जिनके द्वारा जो खालिस्तान सेंटिमेंट्स हैं ओपनली उनको सपोर्ट किया जाता है। और ये जो सिंगर्स हैं अपने सोशल अकाउंट पे इंडिया का जो मैप है उसको गलत शो करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं एक सिंगर है जिनका नाम है AP ढिल्लों और दूसरे हैं शुभ द्वारा अपने सोशल अकाउंट पे यानी जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें जो भारत का गलत मैप शो किया गया था और उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड है उसको भारत का पार्ट नहीं दिखाया गया और उसमें ये कहा गया कि ये जो सारा पार्ट है वो खालिस्तान से संबंधित है, जिसके कारण जो कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती गई और इंडिया में होने वाला उनका जो कॉन्सर्ट है या टूर है उसको कैंसिल कर दिया गया है। और जितने भी स्पॉन्सर्स थे उनके द्वारा शुभ को स्पॉन्सर करने से मना कर दिया है और जितने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे ख़त्म कर दिए हैं। जिसमें हम बात करते हैं ऐसा ही एक नाम है अमन गुप्ता जो बोट कंपनी के मालिक हैं, उनके द्वारा जो किया जाने वाले स्पॉन्सरशिप है उसको बैक कर लिया गया है। तो आप बोट कंपनी का ट्वीट देख सकते हैं जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि जो म्यूज़िक है उसको हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन जो शुभ है उसके द्वारा जो खालिस्तान सेंटीमेंट है उसको सपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से उनके द्वारा जो सपोर्ट है वो वापस ले लिया गया है। वहीं जो बुक माई शो है उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो सिंगर शुभनीत सिंह का जो स्टिल रोलिंग टूर ऑफ इंडिया है उसको कैंसिल कर दिया गया है और जिनके द्वारा भी जो टिकट कॉन्सर्ट की खरीदी गई थी उनकी जो पेमेंट है उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा और ये जो रिफ़ंड है उसको 1 वीक में कम्प्लीटली सेंड कर दिया जाएगा। भारत द्वारा अपने सिटीजन्स के लिए खासकर जो स्टूडेंट है उनके लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी रिलीज़ की गई थी और उसमें बताया गया था कि कनाडा में खालिस्तान जो सेंटीमेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आपको वहाँ ट्रैवल करने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ पे जो गैंग वार है वो भी बढ़ रहा है और कनाडा की जो गवर्नमेंट है एंटी इंडिया सेंटीमेंट है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वहाँ पे जो एडवाइजरी है वो रिलीज़ की गई थी। इंडिया द्वारा एक हार्ड स्टेप उठाया गया है और इंडिया द्वारा कैनेडियन सिटीजन्स के लिए जो वीज़ा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ख़राब चल रहे हैं, जिसके कारण भारत द्वारा जो वीज़ा है उसको सस्पेंड कर दिया है कनाडा के लोगों के लिए, क्योंकि जब आप किसी देश में ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, बिना वीज़ा के वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। अब देखना होगा कि जो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है कितने ख़राब होते जाएंगे और इंडिया और कनाडा के बीच में जो ट्रेड उसका कनाडा पे क्या असर पड़ेगा। और भारत के कई सारे लोग हैं जो कनाडा में जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं, कुछ सारे तो स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, जो कनाडा की इकोनॉमी है उसको बूस्ट करते हैं। नाउ दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय बाय।